हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में बेटा लेक्चर नंबर 2 है आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इसके पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर दिया था सॉल्व। ओके, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो करना है और एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करना है। ओके, फिर एक्सरसाइज 4.1 में ये 7 क्वेश्चन है वो करना है आज के लेक्चर में। ठीक है भैया, चलें तो देखें एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब कुटीर उद्योग टाइप का, जो एक दिन में एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज मतलब खिलौना बनाता है ना, एक निश्चित खिलौने को बनाता है। एक दिन में एक निश्चित खिलौना मतलब एक दिन में मान लीजिए 20 खिलौने, या एक दिन में 50 खिलौने, या एक दिन में 1000 खिलौने, ऐसे मतलब फिक्स है कि एक दिन में इतने ही खिलौने बनेंगे, ये ऐसा कुछ। फिर कहानी आगे है कि द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, ध्यान दें 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब वन टॉय, ऐसे समझ लो पहले, वन टॉय का जो कॉस्ट है वो कैसे डिसाइड होगा, है ना। ये द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस 55 माइनस क्या है माइनस में, द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उसको घटा दो तो एक टॉय का दाम मिल जाएगा। किसमें से घटा दो, 55 में से। 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उसको अगर घटा दिया जाए तो एक टॉय का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक दिन में एक्स खिलौने बनते हैं, एक दिन में एक्स खिलौने बनते हैं, तो एक टॉय का कॉस्ट कितना होगा, मतलब एक दिन में एक्स टॉय बनते हैं तो एक टॉय का कॉस्ट कितना होगा, 55 माइनस एक्स। अगर एक दिन में 20 टॉय बनता, एक दिन में 20 बनता, तो एक टॉय का दाम 55 माइनस 20 होता। अब जो भी आता आप लिख लेते कि कितना आएगा, 35। ओके, अगर एक दिन में मान लीजिए 30 टॉय बनता तो एक टॉय का दाम 55 माइनस 30 होता। और एक दिन में मान लीजिए 50 टॉय बनता तो एक टॉय का दाम 55 माइनस 50 होता, ऐसे, है ना। तो एक दिन में जितने टॉय बनते हैं उसको अगर 55 में से घटा देंगे तो एक टॉय का दाम हो जाएगा, यही कह रहा है। ठीक है भाई, ओके। फिर कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे है कोई, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, मतलब 750 रुपी। मैंने एक जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वो 750 रुपया है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, बने हैं, वो बताना है। ओके, तो ठीक है, मैं इसको मिटा दूं। तो हम कह देंगे कि उस दिन एक्स टॉय बने हैं ना। ये टोटल कितने टॉय बने हैं, मैंने कहा दी नंबर ऑफ टॉय, लेट ऐसे, लेट दी नंबर ऑफ टॉय, नंबर ऑफ टॉय है ना, लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो कॉस्ट क्या होगा, एक टॉय का कॉस्ट कितना होगा, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, है ना। हर टॉय को बनाने में जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो हर टॉय का जो कॉस्ट है कितना हो जाएगा, ये 55 माइनस एक्स, ऐसे रुपये में आएगा। तो 55 माइनस एक्स, ऐसे। ओके, तो टोटल ये लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 750।
रुपए हैं आपके 750। ओके, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपया है, तो टोटल पैसा कितना लगेगा 750। तो अब आप बताओ भाई कि एक टॉय एक टॉय एक टॉय ऐसा समझ लो कि एक टॉय चल नहीं रहा है मार्कर, एक मिनट, एक टॉय समझ लें, एक टॉय का दाम मान लीजिए 5 रुपए है ऐसे, ठीक है, और टोटल टॉय बना है, टोटल जो टॉय है वो मान लीजिए 3 टॉय है ना, टोटल टॉय 3 है, तो कितने कितने रुपए हो गए टोटल, 5 या 15 रुपए हो गए। तो अगर एक टॉय का दाम 55 माइनस एक्स है और टोटल टॉय कितने हैं एक्स, तो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स करेंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा ना, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक टॉय का दाम और कितने टॉय हैं, तो एक टॉय का दाम 55 माइनस एक्स और जो टॉय हैं वो कितने हैं एक्स, दोनों का जो गुणा होगा तो ये 750 के बराबर होगा। ठीक है भाई, बस इसी को सॉल्व कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब इन दोनों दोनों टर्म को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, ये पहले बड़ा घात तो एक्स स्क्वायर, ये 55 आएगा तो माइनस में 55x और ये 750 पहले से है तो 750 ऐसे पड़ा रहेगा, तो इसी को ऐसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया आपके किताब के अकॉर्डिंग। लेकिन आप इसको अगर हल करना चाहते हैं तो इसका फैक्टर करके हल कर लें। ठीक है भाई, यहां तक का आपका किताब का आंसर हो गया। अब 750 है, ये 55 है, तो 25 तिया 75, तो 25 गुणे 30, 25 30 55 और 25 तिया 25 और 30 का गुणा 750। ये आप जब फैक्टर करेंगे क्लास 9 में सीखा है तो आपने उससे कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप बताएंगे, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसका। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 30 बचा, यहाँ से 25 कॉमन लेंगे माइनस में तो माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 कॉमन लेंगे तो 30 आएगा बराबर में 0। x माइनस यहाँ 30 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आया 30 ORR, x का मान आया दूसरा 25। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे भाई, जब x माइनस 30 को 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 30, और जब x माइनस 25 को 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 25। ऐसे दो मान आएंगे। ठीक, तो हमने कहा कि ये दो मान आ गए फर्स्ट और सेकंड। ठीक है भाई, तो यहां तक का देख ले, फिर मैं इसको मिटाता हूं। यहां तक हो गया ना, इसको मिटा रहा हूं मैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू कितना 30, देन ये हो जाएगा नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, है ना, देन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, या नीचे लिख देते हैं दैट डे इज इक्वल टू कितना, एक्स का मान कितना है 30 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू कितना आ गया 55 माइनस कितना 30, तो ये आ जाएगा 25 रुपए। तो हर टॉय का दाम 25 रुपए। ओके, केस सेकंड है कि इफ x इज इक्वल टू 25, तो बस यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 55 में से 25 घटेगा, तो फिर देन नंबर, ये लिख लेंगे आप, देन नंबर ऑफ, नंबर है ये, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना हो जाएगा
25 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस 25, तो ये आएगा 30 रुपए। कितना आएगा ये? 30 रुपए आएगा ना। तो ये आपका आंसर होगा। तो इसको हम आगे भी अगर किताब में अगर किसी क्वेश्चन में कहा है पेपर में कि आगे भी सॉल्व करें तो कर लेंगे, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन बना के छोड़ने को कहा है तो वहां तक ही करेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो इसे आप देख ले, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलें, ठीक है बेटा, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में कई सारे पार्ट हैं, तो 2 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो ना। तो पहला पार्ट देखें, पहले पार्ट क्या दिया हुआ है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस 1 है इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 4 भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 4x भाई, माइनस 2 और a मतलब x, b माने 2, तो माइनस 4x और ये प्लस 1 में पड़ा रहेगा बराबर में 2x माइनस 3। ओके, तो थोड़ा और सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 और 1 ये 5, 4 और 1 ये 5 और ये बराबर हो गया 2x माइनस 3। फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 5 माइनस में, ये दोनों इस साइड जाएगा तो प्लस 2x का माइनस 2x और माइनस 3 का प्लस 3 बराबर 0। थोड़ा और सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x 5 और ये प्लस 3 8 बराबर 0। तो मैंने कहा कि अब देख लें यहाँ पे इट इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 है ना। ये इसी फॉर्म का है। अब कहोगे यहाँ abc क्या है, तो a का मान यहाँ पे x स्क्वायर क्या है, देखिए पहले क्या है, कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, तो a का मान 1 है। यहाँ x के सामने क्या है b, तो यहाँ x के सामने क्या है माइनस 6, तो b का मान माइनस 6 है। यहाँ c लिखा है तो यहाँ 8 है। तो बता सकते हो कि वेयर या हेयर, वेयर ही लिख लो, वेयर a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू माइनस 6 और c इज इक्वल टू 8 है ना। तो इट इज द फॉर्म ऑफ इतना, तो ये जो है वो इस फॉर्म का है। हेंस जो गिवन इक्वेशन है इज क्वाड्रेटिक। हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, तो इसको देख लें, फिर हम आते हैं दूसरे के सेकंड पार्ट पे। चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे का दूसरा पार्ट है, क्या कह रहा है कि x प्लस 1 प्लस में 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2, ये दिया हुआ है ना। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा x का गुणा x में एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 में मल्टीप्लाई, तो x प्लस में 8 इन दोनों का करें तो x, पहले x को उठाए दोनों में मल्टीप्लाई करें, x का मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में तो माइनस 2x, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई x में तो प्लस में 2x और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में तो माइनस में 4। तो यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया ना, और ये माइनस 2x और ये प्लस 2x है ना, यहाँ से 2x यहाँ से माइनस 2x। ओके, ये भी कैंसिल आउट हो गया आपस में। ठीक है भाई, ये दोनों कट गए इधर भाई, क्योंकि जब ये एक्स स्क्वायर साइड जाएगा तो कट जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, आप कहोगे दोनों प्लस हैं भाई, जब ये इस साइड जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस यहाँ से कट जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ बचा क्या, x प्लस 8 बराबर माइनस 4, तो x प्लस 12 बराबर 0। तो इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0।
Hence, hence given equation is not quadratic. इसलिए दिया गया इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देख लें इसको यहां तक, क्योंकि ये x का 2 पावर है ही नहीं है, जब तक x का 2 पावर नहीं होगा तब तक क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ओके, चलिए ठीक है बेटा। अब दूसरे का तीसरा पार्ट, अगर अब आप चाहे तो जैसा लैंग्वेज में लिख रहा हूं, जैसे सॉल्व कर रहा हूं, वैसे ही आप ये तीसरा और चौथा पार्ट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 4.1 का इसमें 7 सवाल है, वो सातों भी आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले एक बार रफ में ट्राई कर लें आप, है ना, बाकी मैं लगा दूंगा। ठीक है, आप अगर दिक्कत होगा तो देख लेना। ठीक है भाई, चलें दूसरे का थर्ड पार्ट। क्या है गिवन इक्वेशन? x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1। एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा? ये गुणा करो आप, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x, दोनों को गुणा हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 1, दोनों इस साइड गया, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में 1 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? केवल एक एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ बचा खाली 3x, यहाँ बचा केवल -1 बराबर 0। तो मैंने कहा इट इज दी फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, वेयर बता दो, वेयर a का मान क्या है? यहाँ पे a का मान क्या है? 1, b का मान 3 और c का मान -1। Hence, it is a quadratic equation, है ना, इसलिए क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब तीसरे का चौथा पार्ट देखेंगे, देख लें इसको यहां तक। चलें एग्जाम्पल नंबर यही है ना, एग्जाम्पल 2 का लास्ट पार्ट, चौथा पार्ट। क्या कह रहा है? x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस में 4। ओके, तो बताना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो पहले बात तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ओके, तो यहां हो जाएगा x क्यूब, यहां हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3a का मान x, b का मान 2, ब्रैकेट में a प्लस b, तो x प्लस 2, x क्यूब माइनस में 4 ऐसे पड़ा रहेगा। तो x क्यूब 2 का क्यूब कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हो जाएगा प्लस में 8, 3 दूनी 6, प्लस में 6x, ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस में 4। ओके, अब ये x क्यूब से x क्यूब दोनों साइड है, अगर दोनों साइड बराबर के 2 साइड है तो सेम साइड करते हैं, अगर बराबर के एक ही साइड है तो प्लस माइनस करता है ना, बराबर है, बराबर के 2 साइड है तो सेम साइड कर जाएगा, क्योंकि जब ये उस साइड जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 8 प्लस, ये गुणा कर लो आप, तो 6x स्क्वायर प्लस में ये 12x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस में 4 बचेगा केवल ना। तो इसको थोड़ा सा मैनर से लिख लिया जाए, तो 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 8, ये 4 इस साइड आया तो -4 है, इस साइड आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा बराबर में 0। तो 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 12 बराबर 0। मैंने कहा इट इज दी फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, वेयर a बराबर 6, b बराबर 12, c बराबर भी 12, है ना, ये a, ये b, ये c। तो hence it is a quadratic इक्वेशन। तो ये आपका आंसर हो गया, और इसको बता दे रहा हूं ना। तो यहां तक आप देख लें, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन पे। ठीक है, आप 4.1 के क्वेश्चन कर लें, मेरा रिक्वेस्ट है आप पहले कर लें। ठीक है, और जब ना आए तब आप मेरा सोल्यूशन देखें, बाकी लिखने का मैनर यही रहेगा ना। ठीक है,
आप खुद करें उसको। 4.1 के पहले में 7 क्वेश्चन है, वो सातों कर लें। मैं यहाँ लगा दूंगा, बट आप पहले करके फिर देखेंगे सोल्यूशन। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के पहले पार्ट पे। पहले का पहला पार्ट तो मैं थोड़ा तेज लगाऊंगा। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये बताना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ये लिखा है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 का मल्टीप्लाई कर तो 2x माइनस में 2 का पहाड़ा 3 बार, तो ये हो जाएगा 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, आप चाहो तो 2x यहीं काट दो, है ना, क्योंकि दोनों बराबर के इधर उधर हैं और सेम है तो कट जाएंगे। नहीं तो आप इस साइड ले जाओ, तो -2x प्लस 2x का -2x और -6 का प्लस 6 बराबर 0। तो ये -2x प्लस 2x कट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। ओके, तो आप कहोगे यहाँ पे x नहीं है क्यों नहीं? आप चाहो तो उसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x, है ना, प्लस में 7 बराबर 0। 0x मतलब x नहीं है, तो चाहो तो ऐसे लिखो या चाहो तो ऐसे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। आप चाहो तो यही लिख दो, बस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, है ना। एक्स स्क्वायर है, बाकी एक्स हो या ना हो, बाकी ये हो या ना हो, क्वाड्रेटिक होगा। तो यहाँ पे एक्स नहीं था, मुझे अगर जबरदस्ती लाना भी होगा तो एक्स को 0 इंटू एक्स लिख देंगे। बहुत लोग कहेंगे कि एक्स स्क्वायर ना हो तब, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये सब 0 हो सकते हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, इट इज दी फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी बराबर 0, वेयर ए बराबर कितना 1, बी बराबर, बी का मान यहाँ 0 है 0 और सी का मान 7। हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका आंसर हो गया ना। ठीक है भाई, तो देख लो इसको। पहले का दूसरा पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इज इक्वल टू माइनस में 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x मल्टीप्लाई कर लो, माइनस भाई माइनस का गुणा 3 में, -2 का मल्टीप्लाई 3 में, तो -6 माइनस माइनस प्लस में 2x, सब कुछ साइड ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर -2x -6 का +6 और +2x का -2x बराबर 0। एक्स स्क्वायर -2x मिलके माइनस में 4x प्लस में 6 बराबर 0। मैंने कहा इट इज दी फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वेयर ए बराबर 1 बी बराबर -4 और सी बराबर 6, है ना। यहाँ देख लें, सी बराबर 6, हेंस इट इज अब तो आपको लिखने की आदत हो गई होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, अगर आप लगा पा रहे हो तो आप वीडियो छोड़ के लगा लें, है ना, कोई जरूरी नहीं देखना। अगर आप ना लगा पाए तब देखें, ठीक है भाई। अगर यही भाषा यही सब अपना खुद बैठ के लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया ना। ठीक है भाई, चले अगला। चलिए बेटा, पहले का तीसरा पार्ट, पहले का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, x-2 फिर है आपका x+1 और उस साइड है x-1 और x+3। बस मल्टीप्लाई कर देना, x का मल्टीप्लाई x में तो एक्स स्क्वायर, x का +1 में तो प्लस x, -2 का x में तो -2x, -2 का 1 में तो -2, इधर करें x का गुणा x में तो एक्स स्क्वायर, x का 3 में तो +3x, -1 का x में तो -x, -1 का 3 में तो -3। तो एक्स स्क्वायर x में से 2x गया तो -x तो -2 बराबर एक्स स्क्वायर 3x में से x गया तो यहाँ बचेगा 2x -3, सब कुछ साइड ले जाए, एक्स स्क्वायर -x -2 -x स्क्वायर प्लस x का -x स्क्वायर और +2x का -2x तो -3 का +3 बराबर 0। क्या कहता, देखिए एक्स स्क्वायर ही गायब हो गया, बाकी सब रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है। -x -2x मिलकर -3x
फिर ये -2 और ये +3, तो प्लस में 1 बचा, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा बराबर 0। तो मैंने कहा इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ ax² bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म का ही नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट, हेंस गिवन इक्वेशन इज, हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, चलिए पहले का चौथा, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि x - 3 2x + 1 और इस साइड है आपका x और ब्रैकेट में x प्लस में 5, मल्टीप्लाई कर लो, x का करना तो आता है ना, x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो ये हो जाएगा 2x², फिर हो जाएगा प्लस में x का गुणा 2x में तो 2x², x का मल्टीप्लाई +1 में तो +x, -3 का 2x में तो -6x, फिर -3 का 1 में -3 इज इक्वल टू x का दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस में 5x, सब कुछ साइड ले जाओ तो 2x², पहले सॉल्व कर लो इसको, 2x², 1x और -6x तो -5x, माइनस में 5x, बिना सॉल्व किए क्वाड्रेटिक ना बताएं, है ना। किसी भी क्वेश्चन को जब एग्जाम में आए सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, आप पूछ सकता है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कितना भी आसान क्वेश्चन होगा या कठिन क्वेश्चन होगा, विदाउट सॉल्व किए आप क्वाड्रेटिक नहीं बताएंगे। ओके, यानी कि देखने में लग रहा तो हो जाए ना, चलें, कभी कभी देखने में लगेगा तो गलती भी हो सकता है, तो आराम से इसको सॉल्व करके तब बताएंगे। तो 2x², x में से 6 गया तो -5x और माइनस में 3, उसको ऐसे उतार दिया, x² प्लस में 5x, सब कुछ साइड ले जाओ तो 2x² -5x -3 माइनस में x² -5x इज इक्वल टू 0, दोनों साइड गए तो दोनों माइनस में हो गए, तो 2x² में से एक x² गया तो 1 बचा, -5x -5x -10x और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इट इज, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं, या चलें ही लिख देता हूं, इट इज दी फॉर्म ऑफ ax² bx प्लस c बराबर 0 वेयर a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -10 और c इज इक्वल टू माइनस में 3। ओके, हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, तो ये आपका आंसर होगा ना। ठीक है भाई, राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, मैं बोल रहा हूँ वही लिखे है ना। ठीक है, चले पांचवा देखें, पहले का पांचवा पार्ट क्या कह रहा है। पहले का पांचवा 2x माइनस में 1 है, फिर x माइनस में 3 है इज इक्वल टू x प्लस में 5 है और फिर x माइनस में 1 है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, अब ये 2 × 6 -6x, 2x का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, -1 का गुणा x में तो -x माइनस प्लस में 3 इज इक्वल टू x का x में x² माइनस में x, इस x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा ना, तो x में होगा तो x², -1 में होगा तो -x, प्लस में 5 का मल्टीप्लाई x में तो 5x, 5 का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस में 5, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस में 7x प्लस में 3, है ना, -6x -1x -7x प्लस में 3, x² -x प्लस 5x, तो 5x में से 1x जाएगा तो प्लस में 4x और माइनस में 5, सब कुछ साइड ले जाओ, 2x² -7x प्लस में 3 माइनस में x² माइनस में 4x और प्लस में 5 बराबर 0, तो 2x² में से एक x² गया तो एक x² बचा, -7x -4x -11x प्लस में 3 प्लस में 5 तो 5 3 8 बराबर 0, तो वही आ गया ना। इट इज दी फॉर्म ऑफ ax² bx प्लस c बराबर 0 वेयर, बता दो आप, a का मान 1 b का मान -11 c का मान 8, है ना, a का मान 1 b का मान -11 c का मान 8, hence given
इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, तो ये हो गया पहले का पांचवा। अब 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए पहले का छठवां पार्ट। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 है शायद, हाँ प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसको। ये कौन क्या क्वेश्चन है? छठवां होगा ना, 5 तो हो गया, छठवां क्वेश्चन है। ओके, तो सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4, फिर माइनस 2ab तो माइनस में 4x। ठीक है भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 सबको साइड करें तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का माइनस 4 और माइनस 4x का प्लस 4x बराबर में 0। ये तो कट गया। 3x और प्लस 4x ये हो गया 7x, और 1 माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो इट इज नॉट, एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। Hence, given equation is not quadratic equation। जो दिया गया इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, तो ये हो गया आंसर। ठीक है भाई, चले इसका सेकंड लास्ट है ये, है ना। पहले का छठवां क्वेश्चन नहीं, सातवां क्वेश्चन, पहले का सातवां। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 4x हो जाएगा। 2ab मतलब a मतलब x, b मतलब फिर से 2 है ना, मल्टीप्लाई में 2 इंटू a मतलब x, b मतलब फिर से 2 ब्रैकेट में a प्लस b मतलब x प्लस 2, और इधर आप मल्टीप्लाई कर लो 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो 2x क्यूब फिर माइनस में 2x ये हो जाएगा x क्यूब प्लस में 8 2 दूनी 4 ये 4x ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस में 2x, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस में 8 मल्टीप्लाई कर लो तो 4x स्क्वायर प्लस में 8x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में 2x, सबको साइड करो तो x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 8x, इसको ऐसे उतार दिया, फिर ये माइनस 2x क्यूब माइनस 2x का प्लस 2x इज इक्वल टू 0, दोनों को साइड कर दिया, तो एक x क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा तो माइनस x क्यूब हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर केवल ऐसे पहले 3 घात फिर 2 घात फिर 1 घात है ना, ऐसे तो 3 घात वाला खत्म हो गया, भाई एक एक्स क्यूब में से 2x क्यूब गया तो एक एक्स क्यूब माइनस में बचा, फिर 4x स्क्वायर यहाँ अकेले है और तो कहीं है नहीं तो प्लस में 4x स्क्वायर। अब x वाला देखें तो 8x और ये 2x, ये हो जाएगा 10x। ओके, फिर ये प्लस 8 और कहीं है नंबर और कहीं नंबर नहीं है। ठीक है भाई, तो ये प्लस में 8 बराबर 0, तो अब यहाँ पे x क्यूब आ गया ना, ये कर भी नहीं रहा है तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, वेयर नहीं, जब है ही नहीं तो फिर क्या मतलब है ना। हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन पे, पहले का 8वां। क्या है इक्वेशन? एक्स क्यूब माइनस में 4x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, तो a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b।
तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में बी क्यूब, तो माइनस में बी का मतलब 2 का क्यूब 8 माइनस बी क्यूब, माइनस में 3ab, तो 3a मतलब x, b मतलब ये 2 है ना, ये a है ये b है, तो माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, तो x माइनस 2। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, एक्स क्यूब ये हो जाएगा माइनस में 8 और ये 2 3 6 माइनस में 6x और x माइनस 2। आप चाहो तो एक्स क्यूब यहीं काट दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई प्लस एक्स क्यूब जब उस साइड जाएगा बेटा तो माइनस एक्स क्यूब होगा, तो ऐसे भी कर जाएगा, तो आप यहीं काट दो भाई, ठीक है भाई। माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, आप चाहो तो उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज यहीं काट दो। तो ये हो गया इतना, माइनस में इधर प्लस में 1 बराबर है, ये प्लस में 1 उतार दिया, फिर बराबर माइनस में 8 है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 12x, सबको उस साइड ले जाओ तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर माइनस में 12x बराबर 0। ओके, ये दो ये सब जो टर्म है 1 2 3 सब उस साइड जाएंगे, तो माइनस 8 का प्लस 8 माइनस 6x स्क्वायर का प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 12x का माइनस 12x, क्योंकि सब उस साइड जाएंगे ना। तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 12x, तो ये हो जाएगा माइनस में 13x, ठीक है। फिर प्लस 8 और प्लस 1 9 प्लस में 9 बराबर 0। तो ये क्या है, इट इज दी फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, वेयर a बराबर कितना है यहाँ पर 2, b बराबर में माइनस में 13 एंड c बराबर 9। हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका आंसर हो गया, लास्ट था, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी क्वेश्चन को दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है भाई। और हो सकता है अगर कहीं प्लस माइनस का कुछ गलती हो भी गया हो तो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है भाई। ऐसे मैंने अपने कोशिश में ये देखा है कि कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है भाई। और जाने अनजाने में अगर कुछ हो तो आप बताएं जरूर। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.1 का पहले का ये 8 सवाल था, मैंने लगा दिया, आप खुद भी लगा सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद हम एक नया लेक्चर बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में, जो 4.1 का दूसरा क्वेश्चन होगा, जिसमें 3-4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है शायद, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। चलें, ओके, थैंक यू।